जब देवीलाल का पौधा फल देने लग गया तो लुटेरे लूट कर ले गए। नरेंद्र मोदी पर बोला ओम प्रकाश चौटाला ने हमला। जो लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने पंचकुला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर हमला बोला। ओम प्रकाश चौटाला ने बिना नाम लिए कहा है कि जब चौधरी देवीलाल का पौधा फल लेने लग गया तो कुछ लुटेरे फल लूट कर ले गए। चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमले बोले। मोदी पर हमला बोलते हुए चौटाला ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की गुजरात के मुख्यमंत्री के समय कुर्सी बचाई थी, लेकिन उसी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को ही सबक सिखाया। आज लाल कृष्ण आडवाणी सबसे ज्यादा अपने पार्टी भाजपा में ही दुखी हैं कि हमारे कार्यकर्ता निराश, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियों से हम कई मर्तबा पहले भी जूझे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा उन्हीं की देन है, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उस पौधे की सिंचाई करने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे लोग उसका फल लूट करके ले गए और हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार नहीं कर पाए। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की हार्दिक इच्छा थी कि इस देश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो और लोगों की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन अपने मताधिकार से सरकार बनाती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, विकास की योजनाओं को बढ़ावा दे, लोग आर्थिक तौर पर संपन्न और खुशहाल हो, ऐसी योजनाएं बनाई जाए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी हुई है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और यदि किसान की हालत दयनीय है तो फिर राष्ट्र हर मामले में पिछड़ जाता है। इस देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया था। लोग बहुत दुखी हो गए थे, परेशान थे, और परेशान लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बनाया और उस वक्त स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी का सशक्त नेतृत्व था। उन्होंने समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा किया, जनता पार्टी का गठन किया और जन आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस की सरकार का सुपड़ा साफ किया। लेकिन विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए वो वैचारिक तौर पर एक नहीं हो पाए, और उसका नतीजा ये निकला कि 1989 में देश के लोग 77 के मुकाबले में भी ज्यादा निराश हो गए थे, और उस वक्त दुखी लोगों ने संगठन के बलबूते पर उस शासन तंत्र को बदलने का मन बनाया। और उस वक्त स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का सशक्त नेतृत्व था। उन्होंने छोटे मोटे दलों को इकट्ठा करके जनता दल का गठन किया और
देश में जनता दल की सरकार बनी थी, लेकिन लोगों के पैमाने पर वो सरकार भी नहीं उतर पाई थी। निराश और हताश लोगों ने फिर सत्ता को बदलने का काम किया, लेकिन एक ऐसी सरकार देश में बन गई जो पिछली सरकारों के मुकाबले में ज्यादा भ्रष्ट और करप्ट रही, लोगों की अनदेखी की, विकास के काम नहीं किए, लोगों के दुख तकलीफात को समझने और सुलझाने की कोशिश नहीं की। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव में वोट हासिल करने के लिए बड़े वायदे किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बड़ा चुनाव घोषणा पत्र छापा, लेकिन सरकार बनने के बाद उस घोषणा पत्र को तो छेड़ा ही नहीं। उल्टा कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनकी वजह से देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, व्यापारी है या कर्मचारी है, कारखानेदार है या मजदूर है, किसान है या कमेरा है, आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेहद दुखी और परेशान है। किसान की हालत का आप इसी से अंदाजा लगाओ। हम खेत से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। केंद्र की सरकार ने किसान के उत्पादन के मूल्य निर्धारित किए, जो हर सरकार करती है, लेकिन केंद्र की सरकार ने निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन नहीं खरीदा। इसलिए सरसों और गेहूं की फसल मंडियों में रुड़ती रही, बेकार हुई। अब भी मंडियां भरी पड़ी है, उनका कोई खरीदने वाला नहीं। लोग बहुत दुखी है, बहुत निराश और हताश। चाहिए तो सरकार को ये था कि लोगों की भलाई के लिए सिंचाई की सुविधा करते और नहरें निकालते, ज्यादा पानी देते। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि हमारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद हमारी SYL नहर की खुदाई नहीं हो पा रही। किसान परेशान है, पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती, अच्छे बीज नहीं मिलते और समय पे खाद की भी दिक्कत होती है। और फिर भी अगर प्रभु की कृपा से हमारे भरपूर फसल हो जाए तो फिर उस उत्पादन के लाभ पर तो क्या लागत मूल्य भी नहीं मिलते। इसलिए लोग ज्यादा परेशान। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन अतीत में आप लोगों के सहयोग और समर्थन से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने का अवसर मिला था। हमने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए कि किसान को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। प्रभु की कृपा से एक साल में, चूंकि हमारा इलाका ज्यादातर मारू इलाका है, बाजरे की बहुत अच्छी फसल हुई थी और केंद्र की उस वक्त की सरकार ने निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया था। हमने प्रादेशिक सरकार की तरफ से अपने प्रदेश की गवर्नमेंट के माध्यम से किसान का एक एक दाना बाजरे का खरीदा। न सिर्फ हरियाणा प्रदेश का
बल्कि साथ लगते पड़ोसी प्रदेश जो हैं, चाहे राजस्थान है, पंजाब है, यूपी है, दिल्ली है, इवन मध्य प्रदेश और गुजरात तक का भी बाजरा हमारे यहाँ आया तो वो भी हमने खरीदा था। महंगे दाम पर खरीदा और आधे दाम पे बेचना पड़ा था। हरियाणा प्रदेश की सरकार को कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ था, कई 100 करोड़ का। सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसान के लिए तो संभव नहीं था। इसलिए हमने किसान की खुशहाली के लिए प्रादेशिक स्तर पर घाटा बर्दाश्त किया। प्रेस से हो गया आप लोग? जी सर, जी फिर लोगों को हटाने के बजाय आप देखो कि आपको कहाँ से मिल सकती सर, है। वो एक्चुअली थोड़ा बीच में सर आ जाता है। सर आ गया था थोड़ा जी। सा फ्रेम के दिक्कत है। मेरे जोर से बोलने से काम चलता हो तो मैं और जोर से बोल। ना जी ना, बिल्कुल ये लाइट जरूरी है क्या? बंद है जी लाइट। बंद तो अब हुई है। नहीं कर देंगे जी। आवाज तो आपकी पूरे हरियाणा में ही है जी। हाँ, आवाज तो पूरे हरियाणा में ही है, इतनी है। ये आवाज तो लोगों के हितार्थ से बात करता हूँ। मेरी बात में कोई लाग लपट नहीं होती। मैं तो व्यावहारिक आदमी हूँ, राजनीतिक कम हूँ, सामाजिक ज्यादा हूँ। हम जानते हैं सर। लोगों को जो दिक्कत और कठिनाई हो उसका उल्लेख करना मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, और उन तकलीफात को हल कैसे किया जाए इसके लिए अगर हमारी सरकार हो तो जैसा मैंने बताया हम सरकारी तौर पे उसको ठीक करते हैं, और अगर हमारी सरकार ना हो तो फिर लड़ाई लड़के भी उनसे बात मनवाने का काम करते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के मताधिकार से जो सरकार बने, उस सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मुश्किलात को हल करे, विकास के कामों को गति दे। हमारी प्रादेशिक सरकार हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, सरकार बनने के बाद इन्होंने बोर्ड तो बहुत बड़े बड़े लगाए। मुख्यमंत्री की उन्होंने एक खिड़की लगाई कि दुखी आदमी किसी भी काम के लिए इस मुख्यमंत्री के खिड़की पर आकर के दरख्वास्त दें, हम उनकी बात मानें। लोगों का काम होता है सरकारी तंत्र से तकलीफ दूर कराने के लिए वो जाते हैं, लेकिन सारे लोग निराश होके आए, किसी का कोई काम नहीं होता। इसलिए निराश और हताश लोगों ने एक मन बनाया कि ऐसी सरकार का पतन किया जाए। लेकिन लोकसभा के जो चुनाव हुए, अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा कि उसके कारण क्या रहे। लोग कई अपने अपने हिसाब से कारण बता रहे हैं, लेकिन देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव रहा है। जिस सरकार के 5 साल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा, उसी सरकार को दोबारा 5 साल के लिए लोगों ने अवसर प्रदान किया। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी का विरोध करने का पक्षधर नहीं, राजनीतिक दुर्भावनाओं से हम कोई बात नहीं करते। इतिहास में बड़े बड़े तानाशाहों और डिक्टेटरों का जिक्र आता है, और विश्व के स्तर पर बहुत डिक्टेटर हुए।
लेकिन सबसे खूंखार डिक्टेटर जो है वो जर्मनी के हिटलर को माना गया है। हिटलर चाहे कितना ही खूंखार था, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। हम देख रहे हैं कि स्वर्गीय हिटलर ने अपने देश जर्मनी का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे टेक्निकल विकास हो, हिटलर के प्रयासों से जर्मनी आज विश्व के स्तर पर पहले नंबर का देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी डिक्टेटराना तौर तरीके अपना रहे हैं। मैं उनके सारे किए हुए कामों का जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा। आप सब भुगत भोगी हैं, लेकिन आपको याद दिलाऊं कि 1989 में हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। वो आज स्वर्ग में है, हम नरक में बैठे हैं। उस आदमी की महानता का ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। उनकी सरकार में श्री लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे और इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। और आज के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके गलत कामों से रुष्ट होकर के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सरकार को बदलने का मन बनाया था, इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए। उस वक्त श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रयासों से उन्होंने कोशिश करके अटल जी को मनाया और श्री नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्रित्व पद बहाल किया। वो प्रधान मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब आपके सामने है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उस व्यक्ति को सबक सिखाया जिसने इसकी कुर्सी बचाई थी। लाल कृष्ण जी आडवाणी की जो हालत आज है, मेरे ख्याल में वो हमारी बजाय अपनी पार्टी से ज्यादा दुखी और परेशान। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।